मूवी की शुरुआत हाइडी नामी छोटी यतीम बच्ची से होती है जो बहुत सालों से अपनी आंट डीड के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसकी आंट उसको अपने साथ नहीं रख सकती। इसलिए हाइडी को इसके ग्रैंडपा एल्बोहाई के पास छोड़ने आ जाती है, जिनसे टाउन में सब बहुत डरते थे और ये भी समझते थे कि उन्होंने किसी का कत्ल किया है। पर डीड इन सब बातों को इग्नोर करते हुए ये तक नहीं सोचती कि एल्बोहाई हाइडी के लिए खतरनाक हो सकता है। उसी लिए एल्बोहाई के घर की तरफ चली जाती है। हाइडी पहाड़ पर चढ़ते हुए अपना अनकंफर्टेबल सा फ्रॉक उतार कर खुद को इजी करते हुए नेचर को एंजॉय करने लगती है। एल्बोहाई के पास पहुंचने पर वो हाइडी को अपने पास रखने से साफ इनकार कर देता है। डीड एक्ट तो ऐसे करती है कि वो हाइडी को वापस ले जा रही है, पर वो इसे वहीं छुपा छोड़कर बाहर निकलती है। जब एल्बोहाई को एहसास होता है कि हाइडी वहीं है तो वो डीड को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हर बात को अनसुना कर भाग निकलती है। आखिर में गुस्सा हुए एल्बोहाई डीड को वहीं अकेला छोड़कर घर को अंदर से लॉक कर लेता है। बेचारी वो मासूम बच्ची कोई रास्ता ना होने पर गोर्स के साथ जाकर सो जाती है। अगले दिन एल्बोहाई हाइडी को ब्रेकफास्ट के तौर पर गोट का मिल्क पीने को देता है और इसके बाद अपने साथ चर्च प्रीस्ट के पास ले जाता है, जो हाइडी को अच्छे से चेक करने के बाद ये तो बता देता है कि हाइडी बिल्कुल हेल्दी है और एल्बोहाई को समझाता है कि हाइडी का ख्याल रखना इसकी जिम्मेदारी है। एल्बोहाई के जिद करने पर प्रीस्ट 3 दिन का टाइम मांगता है ताकि वो देख सके टाउन में किसी फार्मर को हाइडी की जरूरत है कि नहीं। घर वापस आकर हाइडी सोच ही रही होती है कि अब इसे कहाँ सोना चाहिए कि एल्बोहाई इसे घर के अंदर आने की इजाजत दे देता है, पर हर जगह चीजें बस एक ही इंसान के लिए पड़ी थी। ये देख हाइडी ऊपर एटिक में बहुत सारी घास देखकर उसे अपना बेड बनाकर वहीं रहना शुरू हो जाती है। अगले दिन पीटर नामी एक बच्चा एल्बोहाई की गोर्स को घुमाने के लिए लेने आता है, तो एल्बोहाई हाइडी को भी इसके साथ भेज देता है ताकि वो कुछ सीख सके और साथ उसे लंच के लिए चीज और ब्रेड भी दे देता है। हाइडी पीटर के साथ अपना ये टाइम बहुत एंजॉय करती है क्योंकि उसे घर से निकलने का मौका मिला था, वरना डीड तो उसे घर से निकलने की इजाजत ही नहीं देती थी। हाइडी जब खुले आसमान के नीचे अपनी आजादी का मजा उठा रही होती है तो पीटर इस बात का फायदा उठाकर इसके लंच में से कुछ हिस्सा खा लेता है। हाइडी को एहसास होने पर इस सब का इल्जाम गोर्स पर डाल देता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि गोर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्हें पीटर स्टिक से मारते हुए अलग करता है। ये हाइडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पीटर से वादा लेती है कि दोबारा वो कभी भी गोर्स को ऐसे नहीं मारेगा, जिसके बदले वो रोज इसे अपना आधा लंच शेयर करवाएगी। पीटर इनकी इस डील को एल्बोहाई से राज रखने को कहता है क्योंकि वो एल्बोहाई के ऊपर लगे कत्ल के इल्जाम से उससे डरता है। घर आने पर हाइडी पीटर से सुनी इस बात की वजह से एल्बोहाई के साथ अजीब बिहेव करने लगती है और बार में सोने को कहती है, जिस पर एल्बोहाई समझ जाता है कि उसे इस पर लगे इल्जाम का पता चल गया है। एल्बोहाई हाइडी से कहता है कि लोगों की बातों की जगह अपने दिल की सुने और फिर बताए कि उसके ग्रैंडपा ऐसा कर सकते हैं या नहीं, जिस पर हाइडी का दिल मोम की तरह पिघल जाता है और वो अपने ग्रैंडपा पर यकीन करते हुए एल्बोहाई को हग करने के बाद एटिक में जाकर सो जाती है। अगले दिन हाइडी पीटर के साथ फिर से गोर्स को घुमाने ले जाती है, जबकि एल्बोहाई हाइडी को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए कुछ क्राफ्टिंग का काम शुरू कर देता है। हाइडी जब घर पहुंचती है तो वो डाइनिंग टेबल पर एक और चेयर देखकर हैरान रह जाती है, जिस पर एल्बोहाई इसे बताता है कि वो यहाँ उसके साथ रह सकती है। ये सुनकर हाइडी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। साथ ही साथ पीटर और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हाइडी मजीद कंफर्टेबल होने के लिए अपने बाल भी काट लेती है। फिर एक दिन पीटर उसे बताता है कि अब वो हाइडी के साथ ऐसे रोज नहीं खेल सकता क्योंकि उसने अब स्कूल जाना है, लेकिन हाइडी उसे मिलने उसके घर आ सकती है और ये कि अब वो दोनों ऐसे दोबारा नहीं खेल सकेंगे। हाइडी का भी स्कूल जाने का दिल करता है, पर एल्बोहाई से स्कूल नहीं भेजता। हाइडी की इस महरूमी में इजाफा करने के लिए टाउन के लोग भी हर बार मिलने पर एल्बोहाई को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हाइडी को पढ़ाई और दोस्तों की जरूरत है, लेकिन एल्बोहाई के कान पर जूं तक नहीं रेंगती क्योंकि वो जानता है कि सर्दियों में हाइडी नीचे आकर स्कूल अटेंड नहीं कर सकेगी। जैसे जैसे सर्दियां आती हैं, हाइडी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और अंदर रह रहकर वो बोर होने लगती है। ये देखकर एल्बोहाई उसके लिए एक टॉय बनाता है
और उससे कुछ खास फायदा नहीं होता। एल्बो हाई से मजीद हाइडी की ये उदास शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो स्नो में चलने वाली गाड़ी बनाता है, जिसकी मदद से वो हाइडी को सैर पर ले जाता है और उसका मूड अच्छा करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो हाइडी को पीटर के घर टाइम गुजारने के लिए छोड़ देता है, जहां हाइडी पीटर की मॉम और ग्रैंडमा से मिलती है, जिनके माली हालात बहुत खराब थे क्योंकि पीटर के डैड की डेथ हो चुकी थी। पर फिर भी पीटर की मॉम उसे पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी ताकि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ बन सके। लेकिन पीटर का तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। उन लोगों के साथ पूरा दिन गुजार कर हाइडी जब घर जाती है तो एल्बो हाई को हक करते हुए रियलाइज करती है वो कितनी लकी है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और हाइडी अपने ग्रैंडपा के साथ ही खुश रहने लगती है। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये जिंदगी सिर्फ सुकून का नाम तो नहीं, इसीलिए हाइडी की जिंदगी में वापस मसले पैदा करने के लिए डीड वहाँ पहुँच जाती है, जो एल्बो हाई को बताती है कि वो हाइडी को वापस ले जाने आई है। अब उसे ऐसी जॉब मिल गई है कि वो हाइडी को ना सिर्फ अपने पास रख सकती है बल्कि पढ़ा भी सकती है। लेकिन एल्बो हाई इसकी बातों में नहीं आता। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे अचानक उसके दिल में हाइडी के लिए इतना प्यार कैसे जाग गया। शर्मिंदा होने की एक्टिंग करते डीड दिखाती तो ऐसा ही है कि वो वापस जा रही है, फिर भी वो एल्बो हाई को चकमा देते हुए हाइडी को ढूंढने निकल जाती है, जो पीटर के साथ खेल रही थी। जब डीड उसे अपने साथ चलने को कहती है तो हाइडी भी मना कर देती है, पर डीड यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाते हुए हाइडी से कहती है कि एल्बो हाई भी यही चाहता है। एल्बो हाई का नाम सुनकर हाइडी डीड के साथ डरने के लिए तैयार हो जाती है और बेचारा पीटर बस उन्हें जाते देखता रहता है। और पीटर जब गोर्स लेकर वापस आता है तो उसके साथ हाइडी को ना पाकर एल्बो हाई समझ जाता है कि क्या हुआ है और फौरन हाइडी को ढूंढने टाउन में जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाउन के सारे लोग एल्बो हाई का मजाक बनाने लग जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हाइडी की जिंदगी का एक और एडवेंचर। डीड उसे फ्रैंकफर्ट के एक महल जैसे घर में ले आती है, जहाँ वो हाइडी को घर के सर्वेंट से मिलवाती है। गवर्नर फ्रोलिन हाइडी को देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आती, क्योंकि हाइडी उसे बहुत ही इल मैनर्ड और गंदी बच्ची लग रही थी। लेकिन डीड उसे याद दिलाती है कि उन्होंने इसी की डिमांड की थी। उन्हें एक यतीम बच्ची चाहिए थी जिससे वो अपने हिसाब से ढालकर इस घर के मालिक की हैंडीकैप बेटी क्लारा के लिए एंटरटेनमेंट बना सके। डीड हाइडी को इन अनजान लोगों के हवाले करते हुए अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चली जाती है। हाइडी क्लारा से मिलती है जो चल नहीं सकती। हाइडी इसकी व्हीलचेयर को लिए तेजी से इधर उधर घूमने लगती है, जिस पर वो वास तोड़ देती है। पर क्लारा उसे बचाने के लिए फ्रोलिन के सामने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। अब हाइडी को क्लारा के साथ रखने के लिए इन्हें हाइडी को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत थी, जिसके लिए वो लोग उसे साफ सुथरा करते हैं और उसे अच्छे कपड़े देते हुए घर में रहने के तौर तरीके सिखाना शुरू हो जाते हैं। हाइडी क्लारा के साथ पढ़ाई भी शुरू कर देती है। जब सबको ये पता चलता है कि हाइडी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। ये जानने के बाद फ्रोलिन तो फौरन हाइडी से छुटकारा पाना चाहती है, पर क्लारा के डैड के आने से पहले वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए तब तक वो प्रोफेसर से कह के हाइडी को भी पढ़ाई में लगाने का कहती है। हाइडी दिनों में ही घर के तौर तरीके तो सीख लेती है, पर वो पूरे तरीके से नहीं बदल पाती और इसके अंदर वो पहाड़ों में रहने वाली हाइडी की झलक कहीं न कहीं मौजूद रहती है। वो अभी भी घर से ज्यादा नेचर को प्रेफर करती है, यहाँ तक कि मौका मिलने पर वो अक्सर बैग भी अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। हाइडी यहाँ भी दिनों में क्लारा का दिल जीतते हुए इसके बहुत क्लोज हो जाती है, जिस पर क्लारा उसके आगे अपने दिल का हाल रखते हुए बताती है कि उसकी मदर की डेथ का सदमा उसने ऐसे दिल पे ले लिया कि वो चलने फिरने से ही रह गई। हाइडी के आने से पहले क्लारा खुद को बहुत अकेला और इस घर में कैद महसूस करती थी, क्योंकि उसके डैड ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से दूर ही रहते हैं। एक शाम हाइडी आराम करने के बजाय सर्वेंट से कहकर विंडो खुलवाती है ताकि वो बाहर देख सके, लेकिन बाहर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देखकर बहुत मायूस हो जाती है, जिस पर सर्वेंट उसे बताता है कि यहाँ से बाहर देखने के लिए बहुत ऊंचाइयों वाली जगह जाना पड़ेगा। ये सुनकर एक दिन सबको चकमा देते हुए हाइडी क्लारा को लिए अकेले घर से बाहर निकल जाती है। क्लारा को भी बाहर निकलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। सिटी टावर में पहुंचकर क्लारा को अकेले छोड़कर हाइडी ऊंचाई पर पहाड़ देखने चली जाती है, लेकिन वहां भी उसे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थी।
वहाँ नीचे अब क्लारा अकेले डरने लगी थी, पर तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो किटन बेच रही थी। क्लारा इन्हें खरीद लेती है। यहाँ सीन्स घर पर शिफ्ट होते हैं जहाँ दोनों लड़कियों को ना पाके सब परेशान हो जाते हैं और इन्हें ढूंढने मार्केट में निकल जाते हैं। सेबेस्टियन इन्हें ढूंढ लेता है, पर उसे देखकर क्लारा जल्दी से किटन्स को अपने ब्लैंकेट में कवर कर लेती है। घर पहुंचने पर इससे पहले कि फ्रोलिन इन दोनों पर गुस्सा हो, अपनी कैट एलर्जी की वजह से छींके मारना शुरू कर देती है। तभी एक किटन क्लारा की गोद से निकल के नीचे आ जाता है, जिसे देख फ्रोलिन इतनी बुरी तरह डरती है कि पोल पे ही चढ़ जाती है और बाकी सब उसे देख हंसना शुरू हो जाते हैं। लंच के दौरान सजा के तौर पर फ्रोलिन हाइडी को खाने की इजाजत देते हुए वॉल की तरफ मुंह करके खड़ा करवा देती है और अगली बार ऐसी गलती पे इससे भी बुरी सजा देने की धमकी देती है। हाइडी को ये सब बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सारी जमा की हुई ब्रेड लेकर चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर फ्रोलिन उसे पकड़ लेती है और डांटते हुए कहती है कि उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे ये लाइफस्टाइल और घर मिल रहा है। पर हाइडी को उसकी बातों से ज्यादा क्लारा के ऐसे रोते हुए रूम में जाना दुख देता है। इस सारे सिचुएशन के बाद क्लारा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और इस सब की वजह से हाइडी मजीद गिल्ट में चली जाती है। क्लारा की हालत बेहतर हो जाने के बाद हाइडी उसके रूम में जाके उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और बताती है कि वो क्लारा की वजह से घर छोड़कर नहीं जा रही थी। क्लारा हाइडी की बात समझ जाती है, पर फिर भी हाइडी को जाने से रोक लेती है क्योंकि इसके पास हाइडी के अलावा कुछ बाकी नहीं। क्लारा की तबीयत बेहतर होने के बाद वो वापस से नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। वो तो वापस पढ़ाई करने लगती है। हाइडी के लिए पढ़ना लिखना किसी जंग से कम साबित नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद क्लारा के डैड और ग्रैंडमा वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फ्रोलिन ज्यादा खुश नजर नहीं आती, पर क्लारा अपनी फैमिली को देख बहुत खुश थी। क्लारा के डैड क्लारा को एक फ्रेंड मिलने के बाद ऐसे खुश देखकर बहुत सेटिस्फाइड थे कि उनका आइडिया काम कर रहा है, पर फ्रोलिन उन्हें उनका फैसला बदलने पर मजबूर करने लगी थी क्योंकि हाइडी खुद को बदल नहीं रही थी, ना वो अपनी वाइल्ड हरकतें छोड़ रही थी और ना ही पढ़ाई में उसका दिल लगता है। लेकिन क्लारा की ग्रैंडमा फ्रोलिन की बातों पर यकीन करने की बजाय सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी। रात को ग्रैंडमा हाइडी को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती हैं, पर उसे खत्म नहीं करती ताकि हाइडी खुद पढ़ने की कोशिश कर सके, जिस पर हाइडी उन्हें बताती है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहती है क्योंकि पीटर के हिसाब से पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। जिस पर ग्रैंडमा उसे समझाती हैं कि उसे हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करने की बजाय खुद चीजों को एनालाइज करना चाहिए। अब जबकि हाइडी को स्टोरीज का बहुत शौक था और उसे एंड जानना था, तो वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला करती है। अगले दिन क्लारा की ग्रैंडमा उसके फादर को बताती है कि हाइडी एक बहुत प्यारी बच्ची है और सही बर्ताव मिलने पर वो न सिर्फ खुद को बदल सकती है बल्कि पढ़ाई में अच्छी भी हो सकती है। लेकिन वो लोग उसे यहाँ रख के उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहती, इसलिए उन्हें उसे वापस भेज देना चाहिए। पर क्लारा के डैड इसके हक में नहीं थे क्योंकि हाइडी की कंपनी क्लारा की हालत को बेहतर कर रही थी और वो ऑलरेडी क्लारा को ऐसे अकेले छोड़ने के गिल्ट में है। टाइम गुजरने के साथ साथ घर में अजीब आवाजें आने लग जाती हैं और अक्सर सर्वेंट्स घर का मेन डोर खुला भी पाते हैं। इस पर उन सबको लगता है कि घर में कोई भूत आ गया है, पर क्लारा के डैड को उन सब बातों पर यकीन नहीं था। वहाँ हाइडी स्टोरी पूरी करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगाते हुए फाइनली पढ़ना सीख लेती है और सारी फैमिली के सामने स्टोरी रीड करके सुनाती है, जिस पर क्लारा के डैड समझ जाते हैं कि वो इस घर में रहने के काबिल है। ये सुनकर क्लारा तो बहुत खुश होती है, लेकिन हाइडी खास खुश नजर नहीं आती। क्लारा की ग्रैंडमा वापस अपने घर चली जाती हैं। उस रात क्लारा के डैड अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहे थे कि उन्हें वही आवाजें आने लगती हैं जो इनके सर्वेंट्स ने बताया था। क्लारा के डैड और इनके दोस्त गन्स लिए घर को चेक करने निकल जाते हैं, इस डर के साथ कि घर में कोई चोर घुस आया है, पर असल में वो और कोई नहीं बल्कि हाइडी थी जो नींद में चलने की बीमारी का शिकार हुई थी। वो अपने रूम से निकलकर मेन डोर खोलते हुए खुले आसमान को देखने लगती है, जैसे वो गोट्स को घुमाते हुए करती थी, और फिर रूम में जाकर वापस हो जाती है। क्लारा के डैड के दोस्त जो डॉक्टर भी हैं हाइडी को चेक करते हैं और वो ठंड से बुरी तरह कामती नजर आती है। इसके उठने पर जब डॉक्टर इससे इसकी हालत पूछते हैं तो हाइडी पिछले दिनों में होने वाला हर मसला इन्हें बताती है, जिसके बाद डॉक्टर क्लारा के डैड को अकेले रूम में बात करने ले जाते हैं और इन्हें समझाते हैं कि हाइडी होम सिकनेस के शिकार है, इसलिए उन्हें इसे फौरन घर भेज देना चाहिए, वरना बच्ची की जान को खतरा भी हो सकता है।
क्लारा के डैड अभी भी ये करने को तैयार नहीं होते और रात को अकेले जब वो सोचते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि उनकी वाइफ की मौत कैसे हुई। सुबह होने पर क्लारा के डैड उसे हाइडी की हालत बताते हुए समझाते हैं कि इन्हें इसे वापस घर भेजना होगा, पर क्लारा ये समझने की बजाय गुस्सा होते हुए अपने रूम में चली जाती है। हाइडी ये सुन के तो बहुत खुश होती है कि वो वापस घर जा रही है, पर क्लारा के लिए भी परेशान थी, इसीलिए उससे बात करनी चाहती है, पर क्लारा दरवाजा ही नहीं खोलती। आखिरकार हाइडी के वापस जाने का वक्त आ जाता है और जाते जाते हाइडी क्लारा के डैड को उसे देने के लिए वही वुडन बर्ड देती है जो एल्बो हाई ने उसके लिए बनाई थी, और साथ ही क्लारा को मिलने आने का वादा भी करती है। फ्रोलिन को लगता है कि अब घर में वापस सुकून हो जाएगा, पर नीचे मुड़ते ही उसे वहाँ एक किटन नजर आ जाती है जिसे कुक उठा के अपने साथ ले जाते हुए उसे हाइडी नाम दे देती है। हाइडी वापस एल्बो हाई के टाउन जाकर सबसे मिलती है। पीटर से मिलने के बाद हाइडी फौरन एल्बो हाई के पास जाती है, जिसका हाइडी को देख के खुशी का कोई ठिकाना बाकी नहीं था। तब हालात बदल चुके थे क्योंकि एल्बो हाई हाइडी को स्कूल भेजना शुरू हो जाता है और विंटर के दिनों में वो लोग टाउन के एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। स्कूल में हाइडी अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करती है क्योंकि इसका नया टीचर क्लारा के टीचर की तरह स्ट्रिक्ट नहीं था। सब पहले जैसे बल्कि पहले से भी अच्छा होने लगता है। हाइडी को इसकी वो लाइफ मिल जाती है जो वो हमेशा से चाहती थी, पर वो अब भी क्लारा को मिस करती है और इसे लेटर्स भी लिखती है जो पढ़ के क्लारा को दुख होता है कि उसने हाइडी को बाय तक नहीं बोला था, जिस पर उसकी ग्रैंड माँ इसीलिए हाइडी के घर चली जाती हैं। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होती हैं और क्लारा की ग्रैंड माँ उसे कुछ दिन यहीं छोड़ने का फैसला करती हैं। अब हाइडी क्लारा को अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि वो यहाँ पहाड़ों में कैसे रहती है, पर उनका ऐसे क्लोज आना पीटर को बहुत जेलस कर देता है, जिस पर एक दिन मौका पाके वो क्लारा की व्हीलचेयर को नीचे फेंक देता है। सब समझ तो जाते हैं कि ये पीटर का काम है, इसीलिए एल्बो हाई सारा टाइम दोनों के साथ ही रहता है ताकि पीटर क्लारा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ आता है स्टोरी में एक और ट्विस्ट, जब क्लारा एक बटरफ्लाई को देख उसका पीछा करते हुए किसी भी सहारे के बगैर उठ खड़ी होती है। अभी भी इसे चलने में मसला होता है, पर उसमें उसकी मदद हाइडी और माफी मांगने के बाद पीटर करते हैं। कुछ दिन बाद जब क्लारा की ग्रैंड माँ और डैड उसे लेने आते हैं तो उससे अपने पाँव पर खड़ा देख खुशी से पागल हो जाते हैं। हाइडी क्लारा को दोबारा मिलने का वादा करते हुए बाय करती है और जाते जाते क्लारा की ग्रैंड माँ हाइडी को एक डायरी और पेन देते हैं ताकि वो अपनी राइटिंग का ड्रीम पूरा कर सके। लास्ट सीन्स में हम हाइडी को पीटर के साथ रूटीन के हिसाब से गोर्स को घुमाने के लिए जाते देखते हैं, पर इसके साथ साथ हाइडी को डायरी में कुछ लिखते हुए भी देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।